सो लेट्स कंटिन्यू विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। हम मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते जाते हैं। सेम वही हैं जो इंडिविजुअल डिमांड के थे, थोड़ा बहुत चेंज जो होगा वो एक्सप्लेनेशन में है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ अ डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, वेरी मच डोमिनेटिंग फैक्टर है ये। लिखते जाऊँ मैं, हेल्पफुल होगा आपको। दिस यहाँ लिख दूँ, डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्यों? ये क्या करता है, अगर किसी भी तरह के प्रोडक्ट की प्राइस, कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड में डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर इसकी डिमांड की जो प्राइस है, कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली प्राइस जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो जाता है। सेकंड डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स बताए थे मैंने आपको क्या होते हैं, नहीं बताए? बताए हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। तो अगर हमारी टी का जो सब्स्टिट्यूट है, अगर हमारे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, then there will be increase in product demand। अगर हमारे टी का प्राइस बढ़ गया, मान लेते हैं इसका प्राइस 10, इसका प्राइस भी 10, ये हो गया 12, तो इसकी डिमांड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, बता सकता है कोई? ऑफ कोर्स 12 रुपये की चाय पीने से अच्छा है हम 10 रुपये की कॉफ़ी पी लें, आखिर सब्स्टिट्यूट ही तो है। क्लियर है? तो प्राइस और सब्स्टिट्यूट का फैक्टर समझ में आया। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी मैंने आपको बताए हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? पेट्रोल एंड मोटर कार। यहाँ क्या हो रहा था, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस, इसकी डिमांड बढ़ेगी। इसका प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड बढ़ी। इसका प्राइस घटा, इसकी डिमांड घटी। ये हो रहा है सब्स्टिट्यूट में। कॉम्प्लीमेंट्री में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर मेरे पेट्रोल का दाम 10 से 12 हो गया तो इसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? भैया पेट्रोल महंगा है, मोटर गाड़ी कैसे लेंगे, कैसे हम कार वगैरह रन कर पाएंगे? तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अपोजिट जा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो सबसे इजी सी बात है, इनकम ऑफ कंज्यूमर कि अगर डायरेक्ट कोरिलेशन है इसमें। कैसे है? डायरेक्ट कोरिलेशन, टेढ़ा हो गया, बिटवीन द इनकम, मैं पूरा नहीं लिख रही, द इनकम ऑफ कंज्यूमर है, ठीक है, बिटवीन द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटी, डिमांड घट जाएगी। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस।
चेंज होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, कांस्टेंट रहेंगे तो डिमांड वैसे के वैसे ही रहेगी। बिल्कुल सिंपल। हैबिट्स एंड फैशन। अच्छा, हैबिट से मुझे एक कॉन्सेप्ट ये याद आ रहा है कि जिस चीज़ की हमें हैबिट होती है ना, जिस प्रोडक्ट की, एडिक्टेड जो प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम नहीं होती, चाहे उसका कितना भी प्राइस बढ़ता जाए। अगर किसी को हैबिट है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की, तो उसमें आप किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं देख सकते, भले उसके प्राइस में कितना भी हो जाएगा। तो द इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द डिमांड। ठीक है, तो ये हैबिचुअल फंक्शन और हैबिट फंक्शन वाले कंसेप्ट में ऐसा होता है कि मनी का कुछ ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है। फिर कुछ और पॉइंट्स भी हैं, बता देती हूँ यहाँ पर ही। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन क्या होता है? द इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। जितना ज़्यादा लोग होते जाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल वही फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर आप एक को पढ़ लेंगे तो आप दोबारा दूसरे को भी लिख लेंगे, इंडिविजुअल और मार्केट दोनों का। कि अगर मुझे गोल्ड या कुछ इस तरह के मैटर्स होते हैं जिसमें मुझे लगता है एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के फ्यूचर में प्राइस विल डिक्रीज़, तो अभी क्या है, इसकी डिमांड डिक्रीज़ ही है। क्यों? क्योंकि अभी मैं क्या सोच रही हूँ, अभी मत खरीदो, आगे फ्यूचर में जब सस्ता हो जाएगा ना तब जा कर के खरीदेंगे। तो ये था हमारे पास मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। ओके, नेक्स्ट